तो एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 14 करेंगे सोशल साइंस की। तो आपको रीड करना है सोर्स और आंसर करने हैं। क्वेश्चंस जो हैं 20 मार्क्स के। तो टी एन शेषन, ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी थे 1990 से 1906 तक। तो ये जो है ये प्रोसेस देखते थे सारे इलेक्टोरिकल सिस्टम का। जो इंट्रोडक्शन था इलेक्शन फोटो कार्ड्स ईपीआईसी, ये एक मेजर था इनका टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ये जो था ये किया जाता था इनके द्वारा। ये जो थे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखते थे। ये सभी इनके अंडर में होता था डिस्पाइट फेसिंग अ वॉली ऑफ क्रिटिसिज्म। ये वॉली ऑफ क्रिटिसिज्म जो था मिस्टर सेशन डेमोन्स्ट्रेट करते थे आउटसाइड वर्ल्ड में। उन्होंने प्रूव किया दैट जो ईसी इलेक्शन कमीशन है डिपेंडेंट नहीं है और पावरफुल है। सीसी जो था ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। वंस अपॉइंटेड सीसी जो है ये नॉट आंसरेबल होता है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के, तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये सभी बातें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई। अब क्वेश्चन, व्हाट इज ईपीआईसी? It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voter list. The voter list are required to carry election photo identity card EPIC. Who appoint the chief election commissioner? The chief election commissioner is appointed by the president of India. How is EC independent and powerful? EC election commission is independent and has a wide range of powers which are EC takes decisions on every aspect of conduct and control. What do you mean by code of conduct? So, a code of conduct is the most common policy within an organization. The policy lays out the company principle, standard, and the moral and ethical expectations. What is the name of CC mentioned in the above passage? TN session as CC during 1990 to 1960, and the name of present CC is Sushil Chandra. Fifth, which details are required from the candidate who wish to contest election? तो वो कंसेस्ट जो है उसमें 25 ईयर होनी चाहिए मिनिमम, वो इलेक्शन में जब कैंडिडेट हो। एवरी पर्सन जो कि विश करता है इलेक्शन में कंटेस्ट करना, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट में मनी देनी पड़ती है। अब वाई शुड इलेक्शंस बी हेल्ड रेगुलरली? रेगुलर इलेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी और गुड लीडर्स को। पॉलिटिकल पार्टी जो है इनसे कुछ रेज करती है पॉपुलैरिटी एंड चेंज करती है विक्टोरी। अब वाई इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स? कुछ सीट्स रिजर्व क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते, एससी एसटी जैसे, तो उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं और इन सीट्स को रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। एट्थ, क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में? तो डोमिनेशन ऑफ मॉनेटरी पावर, बेस्ड बिहेवियर एंड इलीगल मेथड्स। नाइन्थ, एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टेड द फ्री एंड फ्री इलेक्शन। तो ये आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे, वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।